वाला है, लेकिन सर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर तो कच्चा तेल है। बिल्कुल है। अब पूरे साल भर प्रेशर में रहा और आपने तो नए साल की प्रोग्रामिंग में ही कहा था कि 55 से 60 डॉलर के दर्शन होंगे, तो लगा नहीं था कि साल के अंत से पहले दिखेगा। देखिए मार्केट में आप है ना डायरेक्शन तय कर सकते हैं, लेवल्स तय कर सकते हैं, समय तय नहीं कर सकते क्या होगा। सारी चीजें नहीं हो सकती है ना। और सबसे मुश्किल काम यही है, समय तय करना। सबको पता है, आप मुझे हिंदुस्तान में किसी बच्चे को पूछ लो जो सबसे ज्यादा शॉर्ट हो इस मार्केट में इस वक्त, उसको पूछ लो और उसको पूछो क्या निफ्टी कभी 26,277 का हाई वापस से बनाएगा, वो बोलेगा हाँ। लेकिन कब वो नहीं पता। हाँ, किसी ने मुझे एक बार पूछा भी था कि सर नया हाई कब बनेगा, एक मैं शो में था कि इवेंट में। मैंने कहा मेरे को लगता है कि नया हाई मंगलवार को बनेगा। जबकि आप हमेशा कहते भी हैं बाहर के शोज में कि कभी भी मार्केट को टाइम करने का प्रयास ना करें। हाँ, कौन सा मंगलवार मतलब कोई मंगलवार आएगा उस दिन बनेगा। सो आपको पता है हाई बनेगा, आपको पता है लेवल भी पता है किस तक पहुंचेंगे, लेकिन कब तक, तो इसलिए कई बार आप थोड़े लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं कि आपके टारगेट जल्दी आ जाते हैं। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, तो दोनों तरफ में मतलब वो स्किल्स हो ही नहीं सकती। एनीवे, तो जनवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर कच्चा तेल पहुंचा, $58 के आसपास पहुंचा भी था। हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद पॉजिटिव खबर, और इसी की वजह से एक रुपए में भी अच्छी मजबूती आती दिख रही है। कहाँ 88 से हम 84 तक आ गए, वापस करेंसी पे मजबूत हो गए। कच्चे तेल की गिरावट डेफिनेटली ओवरऑल तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत मजबूत है। हमारा जो हर रोज डॉलर निकाल के दो कच्चा तेल खरीदने के लिए देने ही पड़ते हैं पैसे। जैसे आप जाके पेट्रोल डीजल डलवाते हो लगते हैं ना पैसे, वैसे भारत को भी देने पड़ते हैं कच्चा तेल खरीदने के लिए। सो हमारा एक तो बिल घट ही जाता है, तो हमारा जो वित्तीय घाटा वगैरह है वो कंट्रोल करने में मजबूती मिलती है। और जब कम डॉलर देने होते हैं, कम डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो रुपया मजबूत होने लगता है। तेल कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात है। और कौन सी तेल कंपनी, जो तेल ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ HPP IOC, उनके लिए बेहद पॉजिटिव है। एविएशन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे इंडिगो हो गया आपका। इसके अलावा पेंट कंपनियों के लिए अच्छा है, एशियन बर्जर वगैरह, जो भी आप पूरी सेक्टर के लिए अच्छा ही, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। और भी कई सारे, और नेगेटिव की साइड देखें तो ONGC ऑयल इंडिया, इनके लिए थोड़ा नेगेटिव होता है। कच्चे तेल का ऑयल एक्सप्लोर करते हैं तो इनके लिए थोड़ा दाम घटने का नुकसान होता है। सो ओवरऑल बाजारों के लिए पॉजिटिव। और इस साल की हमने इसीलिए सबसे बड़ी थीम नेहा यही चुनी थी कि इस साल की सबसे बड़ी थीम कच्चे तेल की गिरावट है। और उन कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए जहाँ पर कच्चे तेल की गिरावट से फ़ायदा होता है, वो आपके लिए निवेश के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और आई एम श्योर कि शुरुआत के 4 महीनों में ही ये काम हो गया। 55 से 60 डॉलर का जो हमारा टारगेट था वो आ गया। तो इस बार हमने 1 जनवरी को इसीलिए ये सबसे बड़ी थीम रखी थी, और ये थीम काम करती हुई दिख रही है। और जी बिजनेस के दर्शकों को इसका फायदा भी मिला है। सर ने नए साल की प्रोग्रामिंग में साल की शुरुआत में आपको क्या राय दी थी कच्चे तेल को देते हुए, आइए आप भी देख लीजिए। 25 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम जो मुझे नजर आती है वो है कच्चा तेल। तो मेरा ये मानना है कि कच्चे तेल के फंडामेंटल कमज़ोर हैं। धीमे धीमे सबका रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट होकर एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत खुल गए, इससे नहीं तो उससे लेने का, सस्ता कच्चा तेल लेने का। ऐसे में हमारा ये मानना है कि, और ट्रंप कभी भी कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है। बहुत बोल्ड कॉल दिया है इस बार कि इस साल की थीम ही कच्चा तेल है। मैं फिर कहूँगा आंखें मल के देखिए, ऐसे आपको भरोसा नहीं होगा। $70 के नीचे 69 आ गया था कल। 3 साल के नीचे, 1-2 साल के नहीं, 3 साल के, 3 साल में सबसे फेवरेबल है कच्चा तेल। और क्या चाहिए लाइफ में आपको। सिर्फ साल की शुरुआत में ही नहीं, रिपीटेडली आपसे इस बारे में कहा गया। इस साल ही कच्चा तेल सर 21% इसकी कीमतें नीचे जा चुकी हैं, साल भर में 30% गंवा चुका है। आपको सिर्फ कच्चे तेल पर ये टारगेट नहीं था, पूरी थीम आपके सामने रखी गई थी, किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, और वो देखिए हासिल होता हुआ अब नजर आया है। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो बात कच्चे तेल पर हुई, लेकिन सर अब